नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी। भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट। ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है। अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट। श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा
से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन almost up to 70. So most of these retiring colleagues are in the prime of their health, also prime of their expertise, prime of their experience. और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने। सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी।
हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़ककर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर $95.61 पर बंद हुआ। और अब कुछ खेल खबरें। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।